हेलो स्टूडेंट, नमस्ते नमस्कार। मैं श्रवण कुमार यादव आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्काई राज अकेडमी पे। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आज स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, ये वीडियो सभी क्लास के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, नंबरों का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली 9th-10th के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर हैं वो नंबर सिस्टम पर बेस्ड हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, तो पहला क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। तो लिख देखो, किसी भी नंबर को प्रेजेंट करने के जो मेथड होते हैं उसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। ओके, तो कह सकते हैं नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग अ नंबर। अब देखो, नंबर सिस्टम बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। देखो, नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं, ध्यान दो, 1-1 लिखता हूँ मैं। फर्स्ट आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड है हेक्सा नंबर सिस्टम एंड फोर्थ है ऑक्टा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो ध्यान दो, ये 3 जो सिस्टम है ये कंप्यूटर का सिस्टम है। किसका? कंप्यूटर का सिस्टम है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उसमें बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम से मतलब कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आ जाता है। अपने सिलेबस में सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो हम डिस्कस करेंगे अब डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम की जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेसिमल, दशमलव का मान कितना होता है, तो हम बोलेंगे सर दशमलव का मान 1/10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 डिजिट यूज की जाती है। दशमलव संख्या पद्धति में 10 अंक का यूज किया जाता है। वो 10 कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, इन सारे डिजिट का यूज किया जाता है नंबर सिस्टम में। अब देखो, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले या इसको और आगे मतलब समझने से पहले हमें 2 प्लेस के बारे में पता होना चाहिए, 2 वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। वो 2 वैल्यू कौन कौन सी है मैं लिखता हूँ 1-1, आपको इसको समझना है। ओके, देखिए, एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। अब समझते हैं कि सर प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। इसे बोलते हैं अंकीय मान। अंकीय मान हिंदी में इसे बोला जाता है स्थानीय मान। देखो, एक नंबर लिखा मैंने, देखो ध्यान दो, नंबर लिखा 5625। अगर यहाँ पे फेस वैल्यू चलो इसको चेंज कर दो, 7 लिख दो। फेस वैल्यू ऑफ 7 पूछ ले, अगर इस नंबर का फेस वैल्यू पूछ ले तो वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 7। 2 का फेस वैल्यू 2 है और 6 का फेस वैल्यू 6 ही है, 5 का फेस वैल्यू 5 है। मतलब समझ में आया, जब फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू वही होती है जो एक्चुअल नंबर होता है ना। लेकिन जब मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, देखो नंबर सेम लिखता हूं मैं 5627। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 7 पूछ ले आपसे तो इसका मतलब होता है 7 × 1। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 20, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 600 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 5।
समझ में आया। प्लेस वैल्यू में क्या देखो, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 डिजिट को 100 से, 1000 को 1000, मतलब उस नंबर के पीछे जितने डिजिट होंगे उतने ही जीरो लगाकर हम प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, ये समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लेना। अब मैं आता हूँ जो मेन टॉपिक अपना है, नंबर सिस्टम। अब देखो टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब ध्यान देना, क्लासिफिकेशन उस नंबर का होता है जो नंबर सबसे बड़ा होता है ना भाई। तो देखो नंबर सिस्टम में जो संख्या सबसे बड़ी होती है, जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो नंबर से मिलके बना है। ये दो नंबर कौन कौन से हैं? एक तो है जी रियल नंबर, क्या जी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एक है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। रियल नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करता है, वास्तविक संख्या जो रियल में नंबर होती है। अब बोले सर वास्तविक संख्या कौन सी होती है? तो वास्तविक संख्या सभी संख्या होती है, अर्थात इमेजिनरी नंबर को छोड़ के दुनिया में जितने भी नंबर है वो सारे क्या है? रियल नंबर है। तो इसको कैसे लिखें? तो हम कहते हैं सर माइनस इन्फिनेटिव, दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनेटिव, मतलब इससे पीछे और भी वैल्यू हो सकती है। माइनस इन्फिनेटिव से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है ये, अर्थात मैं बोलूँ तो डॉट डॉट डॉट, -2, -1, 0, 1, 2 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके बाद भी सारे पॉजिटिव वाले नंबर और इससे पहले सारे नेगेटिव वाले नंबर। तो क्योंकि ये नंबर अनगिनत है तो इसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये डिनोट करता है कि इनफाइनाइट नंबर है, इसके पीछे बहुत सारे नंबर है। ऐसे ही ये जो इनफाइनाइट है इसका मतलब है कि पॉजिटिव के बहुत सारे नंबर है। अब देखो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर ये बेसिकली आपका चैप्टर सिलेबस में है नहीं, इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर उधर पढ़ लो। इमेजिनरी नंबर को आयोटा, आई से डिनोट किया जाता है, आयोटा। अगर बोल लें पूछे आपसे आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है नहीं, फिर भी जगह देख लो। अब हमें पढ़ना है, एक चीज़ ध्यान दो, अब जो रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि ये तो अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपने को क्या पढ़ना है? रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर दो नंबर से मिलके बना है। वो दो नंबर कौन कौन से हैं? ध्यान दो। एक तो है डेसिमल, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, और एक है इंटीजर, पूर्णांक। तो अब अपने को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। हमें डेसिमल नंबर को समझना है। इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब देखो लिखा मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या। अब देखिए दशमलव बताया था मैंने, दशमलव की वैल्यू कितनी होती है जी? 1/10 होती है। कितने डिजिट यूज किया जाते हैं? तो बोलेंगे सर 10 डिजिट यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके, लेकिन अब ध्यान दो डेसिमल नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं। और दो टाइप कौन कौन से हैं ध्यान देना। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, डेसिमल, इसे हिंदी में शांत दशमलव कहा जाता है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ध्यान दो।
जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और दशमलव के कुछ अंकों तक जाने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर क्या होता है 0, तो उसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जब तुम डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन रिमाइंडर मतलब कि वो वैल्यू पूरी कटती ही नहीं है, रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है, उसे क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे लिखा एग्जाम्पल 1 लिखा मैंने 0.65, 0.65 इसका मतलब क्या है 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, अर्थात इसके बाद रिमाइंडर क्या हो गया 0, पूरी डिवाइड हो चुकी है, तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ नंबर और लिखता हूँ, जैसे लिखा है 0.6666। अब लिखा एक और नंबर लिखता हूँ मैं 0.67, नहीं लिखा 60, 600, 600 और 6124 एंड सो ऑन। देखा आपने, मैंने 3 नंबर लिखे, एक 0.65, ये नंबर इसको लिख सकते हैं 65/100, 65/100, तो PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे क्या होते हैं जी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ध्यान दो यहाँ 0.6666 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस नंबर के रिपीटेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं। कैसे 6/9, याद हो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक नंबर ऐसा लिखा था 0.6 और उसमें बार लगा था, हमने जब सॉल्व किया था इसको तो 6/9 आई थी वैल्यू, इसको डिवाइड करके 2/3 हमने आंसर लाया था, तो 2/3। अब ध्यान दो ये नंबर क्या है भाई टर्मिनेटिंग तो है नहीं, टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है कि बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि और भी डिजिट इसके बाद है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसके नीचे 100 आ गया, मतलब ये है कि इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, आई मीन टू से रिमाइंडर इसके 0 आ सकते हैं जब फर्दर डिवाइड किया होगा। तो 65 को डिवाइड करो 100 से तो अपने आप 0.65 आएगा और इसको PYQ को फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर क्या है आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नंबर कैसे हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन इस नंबर की बात करें 0.6666, अब ये नंबर रिपीट हो रहा है, आगे देखो 3 डिजिट लगा, 3 डॉट लगा है, इसका मतलब पता है क्या है एंड सो ऑन, आगे भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो किस कैटेगरी में आएंगे जी, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर कौन से है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब ध्यान दो नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं भाई समझना अच्छे से बेटे। एक तो होता है देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल जिसका रिमाइंडर 0 ना है। अब इसके 2 कैटेगरी बने, एक तो बड़े कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है और लेकिन रिपीट कर रहे हैं, जस्ट लाइक ध्यान दो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, बट ये नंबर रिपीट हो रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है जी रिपीट हो रहा है, तो किस कैटेगरी में आएगा जी इस कैटेगरी में आएगा, आएगा ना, ये नंबर इस कैटेगरी में आएगा। तो ये नंबर आप क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। अब इस नंबर को देखो बेटे, यहाँ पे 60, 600, 600, मतलब कि यहाँ पे क्या रहा हर बार एक 0 बढ़ रहा है ना, एक यहाँ पे कोई सीरीज नहीं बन रहा। तो इस ये जो नंबर है आपके, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, बिकॉज इसको इसके नीचे 100 नहीं डाल सकते, ओके। और ये नंबर आपके रिपीटिंग भी नहीं है, यहाँ पे क्या था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये नंबर कौन से है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखा होगा आपने जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, इसे हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया तो ये नंबर भी क्या हो जाएंगे आपके रैशनल नंबर, परिमेय संख्या हो जाएगी। बट ये नंबर क्या है, ये आपके अपरिमेय संख्या, इसे बोल सकते हैं हम इरेशनल नंबर। इतना समझ में आया? अब देखा होगा मैंने वर्ड यहाँ पे मैंने दो नंबर लिखा, एक रैशनल नंबर लिखा, एक लिखा इरेशनल नंबर। तो अब मैं समझाता हूँ आपको बाय डेफिनेशन रैशनल नंबर क्या होती है और इरेशनल नंबर। वैसे दिख गया होगा कि जिस नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रैशनल नंबर कहते हैं, जिन नंबरों को पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ आपको रैशनल और इरेशनल नंबर को बाय डेफिनेशन। देखो, रैशनल नंबर कैन बी रिटन in the form of p by q where q not equal to 0। वे सभी नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे क्या है रैशनल नंबर। एग्जाम्पल 2/3, 1/3 है ना, 0.65, 66666 0. यह मतलब क्या है, इक्वल टू 6 बार है। अगला इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कांट बी रिटर्न, यहाँ के लिखेंगे हम कांट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल 0.60, 600, 600, ऐसे मतलब कि हर बार बढ़ता जाएगा। एक नंबर तो ये है। दूसरा देखो, जितने भी नंबर रूट के फॉर्म में होते हैं, रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर। लाइक √2, √3, √5, √7, √10 एक्सेट्रा। तो ये आपके परिमेय संख्या, ये आपके अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे आप लोग नोट कर लो। अब नेक्स्ट पढ़ाता हूँ मैं आपको इंटीजर। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर इसके हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। पहला जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे क्या है रैशनल नंबर है, क्योंकि सभी नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखो, इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं जी? 3 टाइप के होते हैं। एक तो जी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स सारे प्लस वाले नंबर, अर्थात हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 से लेके एट इन्फिनिटी तक। अब जब आपको समझ में आना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और बोलो सर प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो हमें नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है। ठीक है, चलो डेफिनेशन क्या है? अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब एक है नेगेटिव, सारे नेगेटिव नंबर, जस्ट लाइक कि देखो -1, -2, -3 से कहाँ जाएगा सर? इन्फिनिटी तक।
ये सारे क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब एक और टाइप का होता है जिसे बोलते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। अब जीरो इंटीजर्स मीन्स इसे ही बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर आपने पढ़ा होगा, अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन इज नेचुरल नंबर। तो ये सारे नंबर किससे बने हैं, सारे नंबर पार्ट ऑफ इंटीजर्स हैं। ओके, तो कह सकते हैं 0 1 2 3 4 से लेके एट इन्फिनिटी तक। तो ये सेट ऑफ होल नंबर है, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर और दिस इज सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो ये बेसिकली इंटीजर्स 3 प्रकार थे। अब इंटीजर्स का एक और डेफिनेशन भी है, मतलब एक और बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दो। नंबर सिस्टम को इवन नंबर और ओड नंबर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम। इवन नंबर पता है आप लोगों को, सम संख्या, ये है विषम संख्या, विषम संख्या। इवन नंबर देखो, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वे सभी संख्या जो 2 से डिवाइड होती है वो सभी क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या होती है। जस्ट लाइक, ध्यान दो, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। एग्जाम्पल लिखा मैंने, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसके मैं बोलूँ -8 -4 -2 0 2 4 6 8 10। बोलो सर ये क्या लिख रहे हो आप, तो गलत लिख रहे हो। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होती है। आपने बोला कि इवन नंबर जो है ना वो 2 से स्टार्ट होता है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। लेकिन बेटा ऐसा कहीं नहीं लिखा, किसी बुक में नहीं लिखा। इवन नंबर वो नंबर होती है जो 2 से डिवाइड होता है। डेफिनेशन लिखा हुआ बुकों में लिखा होता है, तो क्या लिखा होता है डेफिनेशन, क्या लिखा होता है डेफिनेशन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो वो सभी पॉजिटिव नंबर और सभी नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे क्या यहाँ पे इवन नंबर है। तो अब देखो, इवन नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है अपने को। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, बोलेंगे सर एक पॉजिटिव इवन और एक नेगेटिव इवन। पॉजिटिव इवन 0 से काउंट करेंगे, ध्यान देना बेटा, 0 2 4 6 8। नेगेटिव तो बोल सकते हैं सर -8 -4 -2 बस यही से लेके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक, और ये क्या आ जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब ध्यान दो, इवन नंबर की और पहचान भी है कि 2 इवन नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो 2 इवन नंबरों के बीच डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। समझ में आ गया। तो आज से माइंड से हटा दो कि कभी इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ऐसा कहीं नहीं है। इवन नंबर की जब बात करें, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ओके, अब है ओड नंबर। ओड नंबर विषम संख्या। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, वे सभी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही उसे विषम संख्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, ध्यान दो। जैसे -5 लिखा, -3 लिखा, -1 लिखा, बोला कि सर हमने फिर -1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, एक्सेट्रा। यहाँ भी देखो ओड और इवन दोनों, ओड और इवन दोनों नंबरों के में 2 नंबरों का डिफरेंस जो होता है वो 2 होता है। जैसे ओड में 2 नंबरों का भी डिफरेंस 2 होता है, ऐसे इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है।
दो का डिफरेंस होता है, सॉरी इवन उधर है ऑड इधर है, सॉरी फॉर दैट, है दो का डिफरेंस है। तो ऑड नंबर भी दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं हम। बोलेंगे सर नेगेटिव और एक पॉजिटिव इवन। नेगेटिव में सारे नंबर जो होंगे नेगेटिव, जो दो से डिवाइड नहीं होंगे वो आपके नेगेटिव ऑड हो जाएंगे, और जो नंबर सारे दो से डिवाइड हो जाएंगे जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव ऑड नंबर होंगे। इसको नोट कर लो। अब मैं कुछ और नंबर बताता हूँ आपको। अब देखिए मैंने वहाँ यूज किया था पॉजिटिव ऑड नंबर, है ना, क्या यूज किया था, पॉजिटिव ऑड नंबर, सॉरी नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को भी दो कैटेगरी में नहीं, तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से हैं, ध्यान दे बेटा अच्छे से। एक है जी प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। एक है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। अब इसका डेफिनेशन देखो, पहले से प्राइम नंबर क्या होता है, देखो नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ दो हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जी, या तो उसके फैक्टर 1 होंगे या फिर इटसेल्फ, वो संख्या खुद होगी या फिर 1। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं लिखा 2, 5, 7 और भी नंबर है। अब देखो इसको इसका फैक्टर करो, 2 इंटू 1, 5 इंटू 1, 7 इंटू 1। देखो इसका फैक्टर क्या क्या है, एक तो वो संख्या खुद है और इसका संख्या एक फैक्टर 1 है। यहाँ भी एक नंबर खुद है और एक फैक्टर 1 है, यहाँ भी सेम है, समझ में आ गया। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हो, एक तो नंबर खुद हो और एक 1 हो। अब है कंपोजिट नंबर, लिखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 10, लिख दो, और भी नंबर है। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। 8 के 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। 10 के 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और एक तो है ही। अब देखना सभी नंबरों के जो फैक्टर हैं वो मोर देन कितने हैं, 2। तो जितने नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। मतलब इंटीजर्स में से, पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैं प्राइम नंबर को हटा दूं तो बाकी नंबर बचेंगे सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट। अब है कि सर आपने बोला था 3 पार्ट होते हैं इसके, आपने 2 ही लिखा है। तो एक इसके होते हैं नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसी संख्या जो ना तो प्राइम संख्या है और ना ही कंपोजिट संख्या है। जस्ट लाइक इसका एग्जाम्पल क्या है सर, इसका एग्जाम्पल 1 है। देखा 1 एक ऐसी संख्या है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये क्वेश्चन और जो होता है कि सर प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम, तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, प्राइम संख्या जो होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। और जितने भी प्राइम नंबर है उसमें सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, अर्थात 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और एक नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ओके, दैट्स एंड योर